वेलकम बैक माय फाइनेंस एंड ट्रेडिंग फ्रेंड्स। स्टार्टिंग से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं अभी दिखाऊंगा दे आर द रियल ट्रेड लॉग्स। कोई मैनिपुलेटेड नहीं है या कोई एआई जनरेटेड नहीं है। ये सब मेरे स्टूडेंट्स के लॉग्स हैं, जो मेरे साथ वो शेयर करते हैं बाय द एंड ऑफ द डे, रिव्यू करने के लिए एंड टू शेयर द नॉलेज। ओके, बट आपको ये सब अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये सब सीखना है। जस्ट जस्ट जंप मत कर जाइए एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जीक्यूशन टेक्स टाइम, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। ओके, उसके उसमें बहुत सारा थ्योरीज है, उसमें बहुत सारा स्ट्रैटेजीज बनाना पड़ता है, उसके बाद ही करना है आपको। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आज का टॉपिक है हेज। ओके, सो हेजिंग क्या है और इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। ठीक है, सो हेजिंग इज ए काइंड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट। ओके, तो सपोज आपके पास एक पोर्टफोलियो है, निफ्टी का एक पोर्टफोलियो है जिसमें मिक्स स्टॉक्स है, आपके पास मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप्स। ओके, ये लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो आप रखते हैं, 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए, या म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। तो ये बढ़ता रहेगा। हमारा इंडिया का जैसा ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये सब है, तो आफ्टर 3 इयर्स, 5 इयर्स ऐसा 12% रिटर्न्स में आपको मिलता रहेगा, राइट। लेकिन आ, इस दौरान स्मॉलर जियो पॉलिटिकल टेंशन्स और ये सब सब के लिए झटका लगता रहेगा, जिसके लिए आपका पोर्टफोलियो कुछ अमाउंट से डाउन चले जाता है, राइट। सपोज फॉर एग्जांपल अभी ट्रम्प्स के टैरिफ्स, ईरान टेंशन्स और वेनेजुएला के जो जो पॉलिटिकल टेंशन्स एंड ये सब, इसके लिए भी बेरिश आउटलुक है इंडिया पे, राइट। ड्यू टू टैरिफ्स 500% लगेगा कि नहीं एंड ऑल दैट। तो थोड़ा पैनिक काइंड ऑफ सिनेरियो है। इससे आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी थोड़ा श्रिंक हो सकता है मोमेंटरली, राइट, बाई 10,000, 20,000, बाई -2%, 3%, दिस वन। तो आपको घबराना नहीं है, ये ऑब्वियसली फ्यूचर में जाकर बढ़ेगा ही बढ़ेगा इंडिया का डेवलपिंग इकोनॉमी के हिसाब से। लेकिन अगर ये स्मॉलर स्मॉलर जो डिप भी आपको कैप्चर करना है एज ए प्रॉफिट, देन यू कैन शॉर्ट द निफ्टी फ्यूचर्स टू गेट सम गेन्स। ओके, सो ये बैलेंसिंग एक्ट हो जाएगा। तो अगर अगर पोर्टफोलियो भी डाउन जाता है, उसके हिसाब से निफ्टी फ्यूचर्स भी डाउन जाएगा। और जब भी आप शॉर्ट करोगे निफ्टी फ्यूचर्स, तो आप उस दिन प्रॉफिट पाओगे, जिसके लिए पोर्टफोलियो का लॉसेस निगेट हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा समवॉट। ओके, सो इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कैसा है। ओके, तो जैसा मैं आपको बोल रहा था, ये हम लोग का वीकली चार्ट है निफ्टी का। आप जैसा देख रहे हो, आपका पोर्टफोलियो अगर इस पॉइंट में है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, थोड़ा सा डिप्रेशन आता है, ये जो आप डाउन एरो देख रहे हो, फिर से सपोर्ट लेवल मिलेगा, फिर से आपका पोर्टफोलियो स्टॉक्स फिर से बढ़ेगा, फिर से थोड़ा डिप्रेशन आएगा, फिर से बढ़ेगा। तो ये जब तक मेगा रिसेशन नहीं होगा, न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा, या ऐसा कुछ नहीं होगा, तब तक ये वाला चार्ट ऐसे ही बढ़ता रहेगा विथ सम डिप्रेशंस। तो मैं क्या, तो मेरे स्टूडेंट्स और ये सब सब क्या करते हैं, इस जो डिप्रेशन का ही फ़ायदा उठाते हैं। ये जो डाउन टर्न चलता है कुछ वीक्स के लिए, कुछ डेज के लिए, उसमें भी अगर आप थोड़ा फ़ायदा कर दो, तो और भी एक इसमें मलाई मिल जाएगा, इसका काइंड ऑफ दैट लाइक दैट ओनली। सो इस पर मैं बोलूँगा एग्जांपल देकर, लाइव एग्जांपल देकर कैसा होता है। ओके, सो आज का ये 14 जनवरी का मेरा स्टूडेंट का लॉग है ये। तो उसने एक शॉर्ट पोजीशन लिया अराउंड 9:45 को। ओके, इस पॉइंट में लिया उसने 4 लॉट्स का। एंड देखिए अभी नेक्स्ट क्या क्या होता है और उसने क्यों लिया। सो एज सुन एज वो लेता है, पोजीशन लिया है 4 लॉट्स में, ही गॉट ए प्रॉफिट ऑफ अराउंड 2,600 रुपीज़। ओके, बट दिस आर माइनर थिंग्स। ओके, मेनली उसने क्यों लिया, तो उसका एक पोर्टफोलियो भी है, समवेयर अराउंड 20-30 लैक्स या ऐसा का पोर्टफोलियो होगा, राइट। उसका आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग में एट 9:30 और 10 o'clock उसका प्रॉफिट जा रहा है 5,000 रुपीज़ एंड ऑल दैट। लेकिन
हो सकता है कुछ न्यूज़ आ जाए कि ट्रम्प का बिल पास हो गया, टैरिफ्स का बिल पास हो गया, इसलिए मार्केट क्रैश हो सकता है, जिसके लिए ये जो प्रॉफिट है फिर से -10,000 -40,000 में भी जा सकता है, राइट? इसका पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा है, -20 लाख का है, 30 लाख का है, तो जा सकता है। सो एक 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 ये डर को नेगेट करने के लिए या इस लॉस को नेगेट करने के लिए उसने एक शॉर्ट पोजीशन भी लिया है, ओके, 4 लॉट का। सो अब देखिए कैसा होता है। उसने लिया 930 945 का ये पोजीशन। नाउ अब उसका पोजीशन है अराउंड, सिंस मार्केट अभी डाउन जा रहा है, तो बाय द एंड ऑफ द डे ही गॉट ए प्रॉफिट ऑफ अराउंड 33,000 रुपीज, ओके। सो 4 लॉट निफ्टी फ्यूचर्स और एंड ऑफ द डे ही गॉट ए प्रॉफिट ऑफ 33,000 रुपीज। सो शॉर्ट्स का डे ट्रेडिंग, इट्स अ काइंड ऑफ डे ट्रेडिंग ओनली, उसको तो प्रॉफिट मिला ही मिला दिस वन, राइट, 33,000। और इससे उसका पोर्टफोलियो भी कवरेज मिलेगी, इंश्योरेंस मिल गया उसका पोर्टफोलियो को। अगर वो डाउन जाता, अगर सम 20,000 30,000 से अगर उसका पोर्टफोलियो डाउन जाता, तो ये वाला जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है डे ट्रेडिंग का, उसको कवर कर देता। सो लेकिन आज वो लकी है, राइट, उसका पोर्टफोलियो भी डाउन नहीं गया है और उसको 33,000 का प्रॉफिट भी मिल गया। आप देख रहे हो जैसा ये सब उसका स्टॉक्स है। एंड सो उसका डे का पोर्टफोलियो भी आज ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं था आज 14 जनवरी का। सो पोर्टफोलियो भी उसका 9,000 रुपया बढ़ा है एंड उसको एट द एंड ऑफ द डे उसको अराउंड 33,000 का प्रॉफिट भी मिला है। सो इट इज़ एग्जाम्पल 14 जनवरी। मैं आपको इसका प्रीवियस का सिमिलर एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा, राइट। 13 जनवरी का आप देख लो, उसने ऐसा किया। अभी अभी टैरिफ्स का फेयर चल रहा है लास्ट एक वीक से, तो इसीलिए एक वीक से वो बेरिश है थोड़ा निफ्टी पे, राइट, इंडिया पे थोड़ा बेरिश है, हो सकता है कि डाउन चले जाए। तो उसने मॉर्निंग में और एक सो ये सब सब चॉइसेस, ये सब बहुत रिसर्च एनालिसिस करना पड़ता है, कब शॉर्ट पोजीशन लेंगे, क्या लेंगे। ऐसा आर्बिट्रेटली आप मत लेना, ठीक है। सो नहीं तो बहुत लॉस में भी जाओगे। सो ये सब से इट रिक्वेस्ट एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजी एंड एवरीथिंग। सो उसने लिया इस पॉइंट पे। आप ऐसा देख रहे हो ना, तो लॉस भी होता है सब मोमेंटली, उसको 3,000 का लॉस भी हुआ इस शॉर्ट पोजीशन में, लेकिन 6,000 तक गया लॉस, -6,000 रुपीज, ओके। आप देख रहे हो मार्केट डाउन जा रहा है, एज यू सी हियर मार्केट इज गोइंग डाउन। दिस इज हिज पोर्टफोलियो। सो आप जैसा देख रहे हो उसका ये पोर्टफोलियो का लॉस है -6,000 रुपीज, ओके। ये -6,000 से, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द डे, सो -6,000 से बढ़ के -16 हो सकता है, -20,000 हो सकता है, -30,000 भी हो सकता है। सो इसीलिए उसने शॉर्ट पोजिशन लिया है। अगर ये वाला पोर्टफोलियो भी गिरेगा, तो शॉर्ट पोजिशन जो उसने सेल किया है उसका वैल्यू भी गिरेगा, राइट, तो उसमें उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये वाला है लॉन्ग टर्म, होल्डिंग्स आर काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म एंड द इंट्राडे इज काइंड ऑफ ए शॉर्ट टर्म गेन्स, ओके। सो आप जैसा देख रहे हो उसका पोर्टफोलियो लॉस हुआ -6,000 -10,000, बट उसका जो इंट्राडे गेन्स हुआ अराउंड 34,000 रुपीज। सो ये 34,000 रुपीज उसका लॉन्ग टर्म गेन्स, लॉन्ग टर्म लॉस, जो जो शॉर्ट जो पोर्टफोलियो का जो शॉर्ट टर्म लॉस है उसको तो कवर कर दे रहा है, राइट। सो इट्स द काइंड ऑफ टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अगर हेड भी होगा यू आर द विनर, अगर टेल्स भी होगा यू आर द विनर, ओके। हेड्स का मतलब है कि अगर उस दिन अगर मार्केट बढ़ रहा है, आपका पोर्टफोलियो वैल्यू बढ़ेगा, ओके। और समझो कि उस दिन अगर मार्केट क्रैश हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उस दिन यू विल गेट प्रॉफिट इन दिस फ्यूचर्स, ओके। यू आर शॉर्टिंग द फ्यूचर, आप बियरिश हो, ओके, आप शॉर्ट सेल कर रहे हो इस फ्यूचर को। तो एनी वे यू विल बी काइंड ऑफ ए विन विन सिचुएशन, ओके। सो लास्ट एक वीक से वो देख रहा है जियो पॉलिटिकल टेंशन से, ग्रीनलैंड, ईरान, टैरिफ्स एंड ऑल दैट। तो आप देख रहे हो 8 जनवरी से लेकर 13 जनवरी वो ये वाला स्ट्रैटेजी अपना रहा है टू सेव हिज पोर्टफोलियो, ओके, एंड टू गेट नियर टर्म गेन्स ऑल्सो इंटरडे में गेन्स कर पाने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा पैनिक सिचुएशन है। तो अप टू 13 जनवरी आप जैसा वो देखते हो, दिस आर द रियल ट्रेड्स, रियल लॉक्स। वो मुझे जो सेंड किया है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अराउंड 83,000 रुपीज ही गॉट द प्रॉफिट इन जस्ट 8 9 12 13, राइट, इन 4 days he got around 83,000 rupees that saved his portfolio। पोर्टफोलियो भी समथिंग अराउंड 20-30,000 का लॉस हुआ है, ठीक है ना। आपको दिखाता हूँ 12 जनवरी का भी।
सिमिलर वे से फिर से उसने शॉर्ट पोजीशन लिया, उसका पोर्टफोलियो देखिए -18,000 रुपीज़। ओके, बीच में 9,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है शॉर्ट से। By the end of the day, he got a profit of 17,000 rupees. Okay, so this 17,000 rupees इस 18,000 के लॉस को नेगेट किया है, राइट? ये होल्डिंग्स बढ़ने वाला है ऑब्वियसली, ये वाला मोमेंटरीली डेस्क लॉस है, मोमेंटरीली ओनली। इन द लॉन्गर रन ऑब्वियसली इसका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, ओके, करंट वैल्यू भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ने वाला है। लेकिन इस शॉर्ट टर्म लॉस को भी क्यों अपनाएं, ठीक है ना, इसको भी नेगेट किया जा सकता है विथ टेकिंग सम शॉर्ट पोजिशंस। ओके, उसने वही काम किया। तो देखो, बाय द एंड ऑफ द डे ही गॉट ए प्रॉफिट ऑफ अराउंड 22,000 रुपीज़। ओके, दिस आर सम ये क्या पोर्टफोलियो भी वो पैरेलली बिल्ड कर रहा है इन द डिप्स, डीमार्ट और ये सब फंडामेंटल स्टॉक खरीद रहा है, जेके लक्ष्मी सीमेंट एंड ऑल दैट, जो जो डिप्स में है वो भी खरीद रहा है, वो भी बिल्डअप कर रहा है पैरेलली, एंड शॉर्ट पोजीशन भी ले रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली फाइनल मैं दिखाऊंगा 9 जनवरी का भी, वैसे इसने कुछ किया होगा। यस, सो 8 जनवरी का भी वैसे ही कुछ किया होगा, तो लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको खाली फाइनली आपको उसका फुल समरी दिखा रहा हूँ। सो 8 जनवरी से लेकर 8 जनवरी से जब से स्टार्ट हुआ है, लास्ट थर्सडे लास्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, सब न्यूज़, सब टैरिफ्स टैरिफ्स एंड टैरिफ्स, 500% टैरिफ्स एक्सेट्रा। तब से पैनिक सिचुएशन है निफ्टी मार्केट्स में, एंड तब से वही वाला स्ट्रैटेजी अपना रहा है। ओके, एंड एज यू सी द प्रॉफिट हियर, टोटल प्रॉफिट इज अराउंड 1,11,000, ठीक है ना। सो दिस वन, अभी जितने भी पोर्टफोलियो उसका डिप हुआ है उतना तो डिप हुआ नहीं है, तभी भी गॉट ए प्रॉफिट ऑफ 1,11,000 रुपीज़। ओके, so it's a kind of win-win situation for him. So yes, फाइनल ये मेरा था आज का टॉपिक, एंड सो विल एंड ऑन दिस। ओके, सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियोस। आपने सब्सक्राइब किया, थैंक्स वेरी मच, और इतना सारा व्यूज़ मिला मुझे, थैंक्स। और डिस्क्रिप्शन और ये सब में मुझे कुछ क्वेश्चन कुछ पोस्ट करना है, कुछ कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। और मेरे व्यूज़ को अगर चैलेंज करना है आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। इट विल बी ए लर्निंग लेसन फॉर मी ऑल्सो, राइट, एंड इट विल बी अ काइंड ऑफ डिस्कशन फोरम। सो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिए। ओके, दिस आर लर्निंग वीडियोज़। ओके, थैंक यू।